हाय, गुड मॉर्निंग। देखो, हमने लास्ट टाइम रेडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट किया था। इसके अलावा उसके क्वेश्चन जो है वो भी वहाँ पे किए थे। ओके, अभी आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं दैट्स द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में दो फैमिलीज है। क्या पी ब्लॉक में दो फैमिलीज है जो हम इस साल देखने वाले हो? ओके, टोटल 6 फैमिलीज है या 6 ग्रुप्स है। ओके, और ये जो 6 ग्रुप्स है इसमें से 2 ग्रुप्स हम इस बार देखेंगे और बचे हुए 4 ग्रुप्स 12th में देखेंगे। ओके, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो देखो, बेसिकली ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 ग्रुप्स हैं दे बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एंड वही राइट हैंड साइड में टोटल 6 ग्रुप्स है, दे बिलोंग्स टू टी ब्लॉक एलिमेंट। जो येलो वाले दिख रहे हैं वो क्या है, डी ब्लॉक है। एंड जो ग्रीन वाले आपको दिख रहे हैं वो क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो उसमें से जो ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 मतलब या थर्ड ए भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप 13 या थर्ड ए ग्रुप बोलते हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये यहाँ पे एलिमेंट्स है। क्या ये यहाँ पे एलिमेंट्स है? और ये जो एलिमेंट्स है, क्या ये जो एलिमेंट्स है, ओके, दिस बिलोंग्स टू हेड एलिमेंट जो है, क्या हेड एलिमेंट बोरॉन है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली। ओके, अब इसमें जो बोरॉन है ये नॉन मेटेलिक नेचर शो करता है और बाकी जो है वो सब के सब मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। ओके, मतलब इसमें नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स है, सॉरी, नॉन मेटल एंड मेटल्स है। ओके, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ले लेते हैं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट्स द NS2 NP1। ओके, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एन जो है ये हमारा नंबर ऑफ पीरियड है। क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। तो देखो, बोरॉन के लिए सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, आगे जाके फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, ये यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स है। ओके, एंड बेसिकली हम 6, मतलब टोटल ओनली 5 मेंबर्स हम इसके देखते हैं। क्या 5 मेंबर्स देखते हैं जो पी ब्लॉक में है केस में। ओके, तो उस हिसाब से पीरियड नंबर अगर 2 है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो दैट्स द 4s2 एंड 4p आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डी और बैटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा विच इज कम्प्लीटली फिल्ड। क्या वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, क्या पूरा का पूरा भरा हुआ है। वही अगर ये ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। अगेन यहाँ पे 5 एंड 6 में, 5 में डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो चुका हुआ होता है। लेकिन जो 6 है उसमें एफ ऑर्बिटल भी होता है। क्या होता है, एफ ऑर्बिटल भी वहाँ पे होता है। ओके, मतलब 6s2 6p1। ओके, लेकिन उससे पहले 5d हम लेंगे। क्या लेंगे, 5d लेंगे। क्या लेंगे, 5d लेंगे। ओके, तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देन एलिमेंट, सॉरी। ओके, इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स द उसका प्रीवियस नोबेल गैस एलिमेंट। ओके, बोरॉन 5 है तो हीलियम 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 13 है तो नियॉन 3s2 3p1, गैलियम 31 है तो argon 3d10 4s1 4s2 4p1, इंडियम 49 अगर ले लेते तो 4d10 5s2 एंड 5p1, थैलियम अगर हम ले ले तो 4f14 5d10 6s2 6p1. Okay, and penultimate shell of boron contains 2 electrons, aluminum contains 8 electrons, other element contains 18 electrons. वही अगर हम अबेंडेंस अगर ले लेते हैं तो अबेंडेंस ऑफ ग्रुप 13 अगर हम ले लेते हैं तो बोरॉन इज अ रेयर एलिमेंट मेनली ऑकर इन कंबाइंड स्टेट। ओके, और आइसोटोपिक फॉर्म 2 फॉर्म्स है, एक 9, एक 10 वाला है और एक 11 वाला है। ओके, अगेन ये ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आइसोटोप्स अपने को पता होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट मिनरल्स अगर हम लेते तो बोरैक्स है, केरनाइट है, ऑर्थोरोम्बिक, सॉरी, ऑर्थोबोरिक एसिड है, या कोलमेनाइट है। ओके, तो ये सभी के सभी बोरॉन के क्या है, हमारे
ओवर्स या मिनरल्स बोल सकते हैं। भाई अगर एल्यूमिनियम लेते हैं तो ये मोस्ट अबंडेंट है या थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द क्रस्ट है। ओके, तो अगर मिनरल्स अगर लेते थे तो कोरेंडम, ओके, डायस्पोर, ओके, बॉक्साइट, उसके बाद में जिप्साइट, ओके, क्रायोलाइट, फेल्डस्पर, इन सब में क्या होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे होता है। वही हाँ, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम अगर लेते हैं तो ये लेस अबंडेंट है एंड हाईली टॉक्सिक एलिमेंट है। ओके, ये तीन एलिमेंट्स वहाँ पे हाईली टॉक्सिक एंड लेस अबंडेंट है। ओके, वही अगर अबंडेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम ले लेंगे तो एल्यूमिनियम अगेन अभी अभी जैसे हमने देखा तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, थैलियम एंड इंडियम। तो ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहला है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एज यूजुअल वहाँ पे टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है थ्रू द मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है, लेट्स से 2, 8, 18, 18, 32 से इंक्रीज होता है, इसलिए एटॉमिक मास भी वहां पे इंक्रीज होगा। उसके बाद में एटॉमिक रेडियस अगर हम ले लेते हैं तो एटॉमिक रेडियस में अगेन जनरल ट्रेंड जो है हमारा टॉप टू बॉटम इंक्रीज है। क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है। थोड़ा बहुत एक्सेप्शन कहाँ पे है, देखो, ये जो हमारा गैलियम जो है, क्या, गैलियम जो है, ये गैलियम इट विल शोज अ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एस इज ग्रेटर देन पी होता है, पी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन एफ होता है। मतलब डी एंड एफ और बैटल जो है वो लेस स्क्रीनिंग या लेस शील्डिंग शो करते हैं एंड उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल में ऑर्डर हमें मिलना चाहिए, दैट्स बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम, इज लेस देन गैलियम, इज लेस देन इंडियम, इज लेस देन थैलियम, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ अलग मिलता है। ओके, दैट्स द बोरॉन इज लेस देन गैलियम, इज लेस देन एल्यूमिनियम। मतलब बस हमें यहाँ पे स्विच करना है, क्या करना है, यहाँ पे स्विच करना है। ओके, अगेन ये सभी चीजों, सभी जगह पे जहां जहां एटॉमिक रेडियस हम इस्तेमाल करने वाले हैं वहां वहां सभी जगह पे हमें ये पता होना चाहिए। दैट्स द बोरॉन इज लेस देन गैलियम, इज लेस देन एल्यूमिनियम, इज लेस देन इंडियम, इज लेस देन थैलियम। ओके, अब आप बोलोगे सर ये आगे के लिए भी फॉलो होगा क्या? ओके, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 13 और 14 तक ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ओकर होता है। बाकी आगे इस इफेक्ट कम हो जाता है। क्या, जैसे जैसे दूर या जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली उसका जो इफेक्ट है वो वहां पे कम होता हुआ दिखेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली सेकंड, दैट्स द एटॉमिक रेडियस। आयोनिक रेडियस अगेन टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। अब इसमें कुछ मतलब ज्यादा कुछ एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल शो द डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ये जो कुछ भी है ये यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट शो करता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो कुछ ऐसा नहीं शो करता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है दैट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगेन लेफ्ट टू राइट, वहाँ सॉरी टॉप टू बॉटम वहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होता है। क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, बस यहाँ पे एक्सेप्शन में अगेन वो गैलियम जो है, मतलब जैसे कि ये अगर हम ले लेते हैं, ओके, मतलब एल्यूमिनियम टू थैलियम क्या हो जाता है, बोरॉन टू एल्यूमिनियम वहाँ पे डिक्रीज होता है एंड एल्यूमिनियम टू थैलियम जो है वो वहाँ पे इंक्रीज होता है। ओके, क्यों इंक्रीज होता है, तो इसका रीजन देखो, दैट्स द बोरॉन
ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूअसली, देखो वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बोरॉन का सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे कम है, थोड़ा बहुत गैलियम का ज्यादा है, उससे कम इंडियम का है, और उससे थोड़ा ज्यादा थैलियम का है। ओके, मतलब बोरॉन के बाद डायरेक्टली थैलियम का सबसे ज्यादा है। ओके, अब देखो, आपको अगर ट्रेंड अगर देखोगे, क्या ट्रेंड अगर देखोगे तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। ओके, लेकिन ये जो दो एलिमेंट्स हैं, क्या ये जो दो एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे एनोमलस बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, क्या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से दैट्स द बोरॉन इज ग्रेटर देन थैलियम हो जाएगा, थैलियम इज ग्रेटर देन गैलियम हो जाएगा, गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन इंडियम। ओके, क्या गैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, मतलब अगेन गैलियम का ज्यादा होगा एल्यूमिनियम से, सेम एक्सेप्शन, लेकिन थैलियम का सबसे ज्यादा होगा। ओके, दैट्स बोरॉन इज ग्रेटर देन थैलियम इज ग्रेटर देन गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन इंडियम। ओके, तो बोरॉन का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि हेड एलिमेंट है, उसके साथ साथ उसका साइज जो है वो सबसे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ले लेते हैं तो टॉप टू बॉटम यहाँ पे डिक्रीज होता है, क्या टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, मतलब वो एज इट इज, जो एक्सेप्शन, हाँ, या ये जो है, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज शो करता है। ओके, तो अगेन बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा, अगेन थैलियम का सबसे उसके बाद होगा। ओके, इंडियम का उससे थोड़ा और कम होगा, गैलियम का उससे थोड़ा कम होगा, एंड एल्यूमिनियम का उससे कम। सब मतलब जो ऊपर हमने लिया था ऑर्डर, ओके, उसमें अगेन इंडियम जो है वो पहले आ रहा है। ओके, तो बोरॉन इज ग्रेटर देन थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ओके, अगेन वो जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मेल्टिंग पॉइंट्स अगर हम ले लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अब यहाँ पे वेरिएशन शो करता है। ओके, वेरिएशन कहाँ तक शो करता है, तो गैलियम तक डिक्रीज होता है और उसके बाद फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका ऑर्डर अगर लें, तो बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम इज लेस देन गैलियम। ओके, और गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है? विच इज सिंपल, Ga2 के फॉर्म में रहता है, मतलब डायमरिक फॉर्म में यहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वजह से उसका क्या होता है, कम होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम ले लेते हैं, तो अगेन जैसे कि अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एज इट इज ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ओके, तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब देखो, ड्यू टू लार्जर डिफरेंस इन द टेम्परेचर 2373 Kelvin between melting point and boiling point of gallium is used as a pyrometric liquid filled in the high temperature measuring liquid thermometer। मतलब जहाँ पे अगर हम, जैसे अभी तक आपने देखा होगा, थर्मामीटर में हम क्या मेजर, क्या इस्तेमाल करते थे, मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मर्क्यूरी की जगह हम क्या कर सकते हैं, जो गैलियम है, गैलियम का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मतलब अब गैलियम अगर हम लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2100 तक डिग्री सेल्सियस तक वहां पे ले सकते हैं, मतलब 2100 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे गैलियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है।
उसके बाद डेंसिटी अगर हम ले लेते हैं तो डेंसिटी जो है दैट्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी वहाँ पे इंक्रीज। ओके, अगेन लिक्विड स्टेट में भी लेते हैं तो सेम स्टेट विल बी फॉलोज। क्यों? क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m डिवाइडेड बाई v। ओके, इसके बाद में मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लेते हैं तो या इलेक्ट्रोपोज। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, इज ग्रेटर देन गैलियम, इज ग्रेटर देन इंडियम, इज ग्रेटर देन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एल्यूमिनियम ही शो करता है। क्या? एल्यूमिनियम शो करता है। दैट्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर। मतलब मेटेलिक या ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के टाइम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के टाइम। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम ले लेते हैं तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस जो है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट वहाँ पे इंक्रीज होता है। तो इसीलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी वहाँ पे इंक्रीज होता है एंड जो हमारे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी कब होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसीलिए okay, मतलब जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। क्या? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। ओके, लेकिन अगर हम ये लेते हैं टॉप टू बॉटम अगर हम लेते हैं तो +3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ओके, क्या? +3 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है एंड +1 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट है वो +1 शो करेंगे, ओके, एंड ऊपर वाले एलिमेंट्स वो +3 शो करेंगे। ओके, and due to small size of boron the sum of the first three oxidation state boron oxidation state highly electropositive। मतलब इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट होगा तो वो -3 भी शो कर सकता है, जैसे कि Mg3 B12। तो ये यहाँ पे +1 शो करेंगे। तो स्टेबिलिटी जो है वो +1 के लिए गैलियम टू थैलियम वहाँ पे इंक्रीज होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड द इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। मतलब बेसिकली जहाँ पे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, या सॉरी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स जहाँ पे है वहाँ पे वो बेसिकली क्या करता है, वो जो इफेक्ट है वो वहाँ पे शो करता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम ले लेते हैं तो वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। और एज पर द ग्रुप नंबर के हिसाब से देंगे तो यहाँ पे वैलेंसी कितना शो करेगा? 3 शो करेगा। क्या? मतलब ट्राइवैलेंट कंपाउंड्स ये यहाँ पे बनाता है क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसके अलावा जो सेंट्रल एटम है, ओके, दैट्स द it will act like a Levy's acids also। Levy's acids क्या होते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ओके, मतलब इनका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि BF3 अगर हम लेंगे तो BF3 का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए वहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज टेंडेंसी टू बिहेव द लेविज एसिड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द रोड। ओके, मतलब जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, ओके, ये यहाँ पे टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मतलब वहाँ पे इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि BCl3 easily accepts the lone pair from the ammonia to form the NH3 BCl3 coordinate bond। लेकिन वही AlCl3 लेते हैं
टू अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डायमर, मतलब AlCl3 डायमरिक फॉर्म में वहां पे रहता है, तो उसकी वजह से, या उसको हम मतलब ये जो बॉन्ड है वो वहां पे बॉन्ड बनाना, लाइक बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। ओके, जैसे कि ये वाला, मतलब NH3 ने इसका जो लोन पेयर है, क्या इसका जो लोन पेयर है, ये किसको दे दिया, बोरॉन को दे दिया, एंड यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ओके, हमें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो है, दिस विल एक्ट लाइक लेविस बेस, और ये क्या बोल के एक्ट करेगा, लेविस एसिड बोल के एक्ट करेगा। क्या लेविस एसिड बोल के एक्ट करेगा, मतलब ये डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। ओके, उसके बाद में नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट्स अगर हम ले लेते हैं, तो इसके मोस्टली कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स है। क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स है। और अगर कोवैलेंट कंपाउंड्स है, ओके, बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से कोवैलेंट कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स लाइक ऑफ बोरॉन्स आर ऑलवेज कोवैलेंट, बट सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स जैसे कि AlCl3 है, GaCl3 है, आर कोवैलेंट ओनली इन अनहाइड्रिक या अनहाइड्रस स्टेट। ओके, क्या अनहाइड्रस स्टेट में वहां पे ये हो सकते हैं। अगर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं, ये मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ही ये भी। ओके, तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर अगर हम ले लेते हैं, तो बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन एमोर्फस फॉर्म में ये यहाँ पे एयर के साथ रिएक्ट कर सकता है, एंड क्या बनाएगा यहाँ पे B2O3 वहां पे बनाएगा, तो बनेगा B2O3 बनाएगा। वही एल्यूमिनियम अगर ले लेते हैं तो इट विल फॉर्म अ वेरी थिन लेयर, ओके, ऑफ मेटल ऑक्साइड। ओके, मतलब ElCl3 का थिन लेयर बनाएंगे, एंड विच इज अ प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, मतलब एक बार करोजन होने के बाद, उसके बाद फर्दर करोजन स्टॉप हो जाएगा, जब तक वो फिल्म हम हटा नहीं देंगे तब तक। एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स मतलब क्या, नाइट्रोजन के साथ भी वो रिएक्शन करता है। तो जैसे कि बोरॉन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो B2O3 फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम अगर ले ले तो N2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइट्स मतलब AlN वहां पे बनाएगा। And common reactions of third A group element towards oxygen and nitrogen to form the trioxide and nitrites. Okay, and first two molecules form the compounds readily more than okay, तो ये यहाँ पे मतलब इसके अलावा बोरॉन जो है टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है क्रिस्टलाइन, दूसरा है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, वहां पे जो बोरॉन एटम्स है दे आर यूनिफॉर्मली अरेंज। ओके, वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। ओके, एंड जो अमोर्फस में यहाँ पे क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट वहाँ पे होता है। क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। और अगर रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडम अरेंजमेंट है तो हम उसको कर देते हैं वहाँ पे, ये जो है, इस रैंडम अरेंजमेंट को हम एमोर्फस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमोर्फस फॉर्म बोलते हैं। तो एमोर्फस बोरोन ऑन हीटिंग in air forms a boron trioxide, that's a 4B plus 3O2 into B2O3। वही अगर हाई टेम्परेचर अगर ले लेते तो नाइट्रोजन के साथ भी वो कंबाइन हो जाता है, एंड नाइट्राइट्स वहां पे बनाता है, बोरॉन नाइट्राइट्स वहां पे बनाएगा, दैट्स a 2B plus N2 at high temperature, that's it will form a 2B। वही रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर अगर हम ले लेते हैं तो ये Al जो है, it will not affected by the dry air, however thin oxide जो है वो वहां पे फॉर्म करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सम मॉइस्चर। ओके, मतलब एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम घर में एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो जाता है, एक ब्लैकिश लेयर आ जाता है। तो वो जो ब्लैकिश लेयर है, दैट वी कैन कॉल इट द प्रोटेक्टिव फिल्म, ओके, ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एंड at high temperature aluminum react with the nitrogen to give the aluminum nitride। ओके, नाइट्राइड भी वहां पे बना है, let's say 2Al plus N2 at high temperature it will use 2AlN। ओके, वही अगर ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे
ये जो है दैट्स B2O3 Al2O3, मतलब वहाँ पे डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टॉप टू बॉटम वहाँ पे इंक्रीज होता है, और अगर टॉप टू वहाँ पे शो करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है, क्या एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, वो है ये यहाँ पे क्या करता है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक नेचर मतलब क्या होता है, इट विल रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। ओके, एसिड के साथ साथ एज वेल एज बेस के साथ वहाँ पे रिएक्ट करेगा। ओके, B2O3 वहाँ पे एसिडिक है, Pl2O ट्वाइस हेलियम जो है, ओके, ये यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर शो करता है। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज एंड हैलोजन। ओके, एंड वाटर भी है देखो। ओके, सबसे पहला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर है। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद द हॉट हॉट एंड कोल्ड वाटर। ओके, लेकिन अगर स्टीम में पास कर देंगे रेड हॉट ट्यूब में, या रेड हॉट बोरॉन में अगर पास कर देंगे, तो ये H2 जो है वो लिबरेट करेंगे। दैट्स अ बोरॉन प्लस 3H2O. It will use again B2O3 plus 3H2. Okay. And only aluminum react with the boiling water to form the aluminum hydroxide and 3H2. Okay, gallium and indium again do not react with the hot and cold water. Helium again react with the water to form the base. Okay, मतलब again TLOH वहाँ पे बना है। अगेन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके, उसके बाद एसिड्स एंड अल्कलीज अगर हम ले लेते हैं, तो बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स एंड अल्कलीज इवन द मॉडरेट टेम्परेचर। एल्यूमिनियम शो द एम्फोटेरिक कैरेक्टर, मतलब एल्यूमिनियम दोनों इसमें वहाँ पे रिजॉल्व हो सकता है या रिएक्ट करता है। ओके, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है एंड अल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है। वही हाइलाइट्स अगर ले लेते हैं, तो जैसे हमें पता है कि बोरॉन फैमिली वहाँ पे 3 शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 शो करता है, तो बोरॉन ट्राई हाइलाइट्स वहाँ पे बनाता है, BF3 BCl3 BBr3 BI3। ओके, आर कोवैलेंट ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ B+3। ओके, क्यों, क्योंकि B+3 का जो साइज है वो साइज कैसा है, छोटा है। ओके, एंड पोलराइजिंग पावर जो होता है, इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ओके, जो साइज होता है, साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। दैट्स कंपाउंड बिहेव एज डेविड एसिड। ओके, डेविड एसिड क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम ले लेते हैं, तो Bi3 इज ग्रेटर देन BBr3 इज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BF3। ओके, एंड ऐसा क्यों, क्योंकि BF3 यहाँ पे लेस एसिडिक क्यों शो करता है, इम्पैक्ट बॉन्डिंग शो करता है। क्योंकि देखो, बोरान का भी 3p ऑर्बिटल है, सॉरी 2p ऑर्बिटल है, एंड फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल। ओके, दोनों ऑर्बिटल जो है वो सेम इक्वल एनर्जी के। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये 2p लेंगे और ये 3p लेंगे, तो ये यहाँ पे देयर इज एनर्जी डिफरेंस, तो इसकी वजह से इन तीनों में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। लेकिन BF3 अगर हम ले लेते हैं तो बैक बॉन्डिंग इजीली हो जाता है। उसके बाद हैलोजेंस का अगर हम ले लेते तो ElCl3 actually represented as a El2Cl6 up to 400 degree Celsius and heat above 800 degree Celsius it exists in the moon. Okay, मतलब इन शॉर्ट अप टू 400 के आसपास या वो वहाँ पे डायमरिक फॉर्म में शो करता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर होगा तो वो मोनोमरिक फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे 6 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 2 डेटिव बॉन्ड यहाँ पे बनाता है। हाँ, 6 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 2 डेटिव बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह से यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्टेट जो है वो वहाँ पे कंप्लीट शो करता है। क्या करता है, ऑक्टेट जो है यहाँ पे कंप्लीट शो करता है। उसके बाद रिएक्टिविटी वर्ड हैलोजन अगर हम लेते हैं, तो ट्राई
वायलेंट स्टेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है, दैट्स कोवैलेंट, बीइंग अ कोवैलेंट and hydrolyzed to give the टेट्राहेड्रल। ओके, मतलब यहाँ पे उनके हाइड्रोक्साइड जो है वो वहाँ पे। इसके अलावा AlCl3 एसिडिफाइड एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल। मतलब एल्यूमिनियम वहाँ पे अप टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक जा सकता है या जा सकता है। अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे +3 है, क्या +3 ही है। उसके बाद में एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन है। देखो अभी जितने भी हेड एलिमेंट्स है ना, हेड एलिमेंट्स आर शोड डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द अदर एलिमेंट्स। ओके, और इसका पहला रीजन है दैट्स अ स्मॉल साइज। ओके, इसका जो साइज है ये सबसे स्मॉल होता है। उसके बाद हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, साइज छोटे होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई शो करता है। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 5, देखो क्या। एंड डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 21 से स्टार्ट हो जाता है, क्या 21 एलिमेंट से स्टार्ट होता है। तो डिफरेंस लार्ज मच है, तो इसके पास वैकेंट भी और डी ऑर्बिटल। उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल, जो पेनल्टीमेट शेल है। ओके, क्या जो पेनल्टीमेट शेल है उसके पास उसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे अनोमलस बिहेवियर शो करता है। ओके, वही अगर बोरान लेते हैं तो नॉन मेटल है, बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब के सब क्या है? मेटल्स है। ओके, बोरान फॉर्म ऑलवेज कोवैलेंट कंपाउंड वेयर अदर फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड आल्सो अपार्ट फ्रॉम द कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जो दोनों बनाते हैं, मतलब आयोनिक भी बनाते हैं और कोवैलेंट भी बनाते हैं। इसके अलावा दूसरा अगर हम एनोमलस प्रॉपर्टी लेते हैं तो जैसे बोरॉन एंड ये जो ये है सिलिकॉन है, ये यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, क्या मतलब लिथियम मैग्नीशियम ये पहला एक डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम एल्यूमिनियम एक डायगोनल रिलेशनशिप है, एंड बोरॉन एंड सिलिकॉन ये अगेन दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, वो भी किसके साथ शो करता है? सिलिकॉन के साथ साथ शो करता है। ओके, इसके अलावा बोरॉन डज नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड whereas other elements can liberate the hydrogen। ओके, दैट्स अगेन सिमिलर लाइक प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन है। वही अगर B2O3 अगर ले लेते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड है, whereas Al2O3 लेते हैं तो एम्फोटेरिक है, एंड TL2O2 O3 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है यहाँ पे? एनोमलस बिहेवियर है। ओके, इसके अलावा BOH थ्राइस या H3BO3, इसको हम क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड बोलते हैं, विच इज एसिडिक इन नेचर। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ईच एलिमेंट आर आइदर एम्फोटेरिक और बेसिक इन नेचर, लेकिन इसका एसिडिक है, मतलब ये कंप्लीटली डिफरेंट है। OH होने के बावजूद भी ये यहाँ पे बेस बोल के एक्ट नहीं करता है। उसके बाद सिंपल बोरेट्स एंड सिलिकेट्स कैन पॉलीमराइज readily forming the polyacids whereas other do not form the polyacids।
ये यहाँ पे पॉली एसिड्स बनाते हैं, ओके, लेकिन ऑल अदर्स नहीं बनाते। ओके, उसके बाद में एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन्स अगर हम ले लेते हैं तो बोरॉन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक शो करता है। इसके अलावा अदर एलिमेंट्स थर्ड ए ग्रुप या 13 एग्जिबिट्स अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ग्रुप 6। ओके, 6 तक वो वैलेंसी शो करते हैं। इसके अलावा बोरॉन डज नॉट फॉर्म द BF3 BF6 -3 आयन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल। इसके अलावा एल्यूमिनियम इज एबल टू फॉर्म द Al F6 - 3 ion due to ability of vacant orbital and boron forms the BF4 ion. Okay, इसके अलावा boron forms covalent hydrides which are stable. Okay, क्या boron form covalent hydrides which are stable वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा borons never appear as a cation and does not form the B+3 ion. Okay, मतलब वहाँ पे B+3 आयन्स में वहाँ पे अपीयर नहीं करता है। इसके अलावा हलाइड्स ऑफ बोरॉन एक्सेप्ट BF3 हाइड्रोलाइज रेडिली एंड विगरसली इन वाटर, whereas the other metals halide undergoes either partial hydrolysis or no hydrolysis with water. Okay. इसके अलावा बोरॉन फॉर्म्स बोराइड्स with metal where while other almost not react. इसके अलावा बोरॉन फॉर्म्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स दोनों वहां पे बनाते हैं, बट व्हेन बर्न इन द एयर, मतलब हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर को वो वहां पे बर्निंग शो करते हैं। तो अगेन ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन्स अगर ले लेते तो बोरेक्स है, ऑर्थोबोरिक एसिड है एंड डाइबोरेन है। इनमें बेसिकली हमें जो देखना पड़ता है वो बॉन्डिंग कैसा है क्या नहीं है, इसी के बारे में देखना पड़ता है। तो बोरेक्स में अगर हम ले लेते हैं तो इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ फॉर्मूला दैट्स Na2B4O7 डॉट 10H2 एंड Na2B4, या उसको इस फॉर्म में भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बोरॉन अगर हम ले लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज वहाँ पे प्रेजेंट है, दैट्स BOB। क्या BOB लिंकेज कितने हैं टोटल? देखो 5 लिंकेज है, दैट्स द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, मतलब अगर यहाँ पे अगर हमें BOB लिंकेज अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ पे कितने 5 है। वही अगर एक बोरॉन कितने लिंकेज शो कर रहा है, देखो 1 2 3। ओके, मतलब यहाँ पे 2 टाइप के बोरॉन्स है देखो। ओके, 2 टाइप के बोरॉन्स में एक जो 2BO है, क्या 2BO है, वो कितना शो कर रहा है 4 और 4 8, मतलब 4 शो कर रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। एंड 2 बोरॉन 2BO मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 1 2 3 वाले क्या है, 3 वाले हैं, और अगर 3 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 8 एंड 6, यहाँ पे टोटल 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्या होंगे, 5 होंगे। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे ईच ऑक्सीजन इज करस्पॉन्ड्स टू या अटैच विद द 2 H2 molecules, तो अप्रोक्सीमेटली 8 H2 मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे 8 हाइड्रेटेड फॉर्म में एंड 10 हाइड्रेटेड फॉर्म में वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा बोरेक्स अगर हम लेते तो बोरेक्स इज in the 3 crystalline forms. Okay, that's a prismatic borax, octahedral borax, and borax glass. Okay, so again, that's the Na2B4O7.NH2. Okay, सेम फॉर्मूला है, बस वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है। 10 जब है तो प्रिज्मेटिक है, 5 है तो ऑक्टाहेड्रल है, एंड बोरेक्स ग्लास मतलब सिंपल विदाउट H2O वहां पे है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स अगर ले लेते तो tinacle is the impure form of borax. Okay, and boil with the water and filter to remove the insoluble impurities. Okay, tinacle obtained by the dried 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 lakes. Okay, to remove the insoluble impurities.
contains about 50% of borax. Okay, and the filtrate is concentrated and finally borax is obtained. वहाँ पे बोरैक्स जो है वहाँ पे मिलता है. इसके बाद में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी जो है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. ओके, that's about exactly today's class.